3 क्योंकि हमारा उद्देश्य न भ्रम से है और न शुद्धता से और न छल के साथ है। 4 पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। 5 क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी लल्लोपतों की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। 6 और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे और न तुमसे न और किसी से। 7 परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। 8 और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर को सुसमाचार पर अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। 9 क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। 10 तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो हम कैसी पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहे। 11 जैसे तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम तुम में से हर एक को भी उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। 12 कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। 13 इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उस मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। 14 इसलिए कि तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में हैं, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। 15 जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। 16 और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नकुआ भरते रहें, पर उन पर भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। 17 हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। 18 इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। 19 भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? 20 हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। आज का शास्त्र और प्रार्थना। 1 पत्रस परंतु तुम एक चुनी हुई प्रजा और राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र जाति और परमेश्वर की प्रजा हो, कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसका गुणगान करो। 1 पत्रस 2:9। आज के श्लोक पर विचार। हमें एक उद्देश्य और एक मिशन के लिए लोगों के रूप में चुना गया है। हमें पाप के अंधेरे से बाहर लाया गया है और दूसरों को उसकी मुक्ति की अद्भुत रोशनी खोजने में मदद करने के लिए मोक्ष की अद्भुत रोशनी दी गई है। आप देखिए, हम धन्य हैं कि हम एक आशीर्वाद हैं और हमें दूसरों को उनके अंधेरे से बाहर निकलने में मदद करने के लिए चमकने के लिए प्रकाश दिया गया है। हमें दूसरों को एक सच्चे, कभी बाधित न होने वाले प्रकाश की ओर इंगित करने के लिए बुलाया गया है, पिता, पुत्र और आत्मा के रूप में सर्वशक्तिमान ईश्वर। मेरी प्रार्थना। परम पवित्र और प्यारे पिता, मेरे दिल और जीवन से अंधेरे को दूर करने के लिए मुझे अपनी रोशनी देने के लिए धन्यवाद। आपके विशेष लोगों, एक पुजारी, आपके पवित्र राष्ट्र का एक हिस्सा, आपका एक बच्चा का हिस्सा बनाए जाने पर मेरे अंदर एक गहरा और पवित्र विस्मय जगाएं। मुझे बचाने की आपकी कृपा, दूसरों को आशीर्वाद देने के अपने गौरवशाली उद्देश्यों के लिए मुझे उपयोग करने की आपकी इच्छा में और भी प्रदर्शित होती है। आपके उद्धार के लिए धन्यवाद। मेरे उद्धारकर्ता यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। एक पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। 2 हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 3 और अपना तारों के समान चमकते रहेंगे। दानिएल 12:3। आज के श्लोक पर विचार। भगवान ने इस जीवन में और आने वाले जीवन से पहले धर्मी और अधर्मी के बीच अंतर करने का वादा किया। यीशु ने अपने दृष्टांतों में भी इस तरह के बदलाव का वही आश्वासन दोहराया। हालांकि परमेश्वर के लोगों के लिए धर्मी और अधर्मी के बीच निर्णय करने का वादा करना डरावनी चेतावनियां नहीं है। इसके बजाय वे वादे के शब्द हैं। जिन लोगों ने बुद्धिमानी से भगवान का सम्मान किया है और उनके लिए जीवन जिया है और दूसरों को उनके पास लाया है, वे सभी के देखने के लिए शानदार ढंग से चमकेंगे और हम उनके पिता की आंखों में सितारों की तरह चमकते रहेंगे हमेशा के लिए। मेरी प्रार्थना। प्यारे भगवान, अपनी कृपा और दयालुता से मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। पिता, कभी कभी मैं तब निराश हो जाता हूं जब मैं दुष्टों को फलते फूलते देखता हूं, जबकि आपके वफादार सेवकों को उनके चरित्र के लिए बदनाम किया जाता है और उनका उपहास उड़ाया जाता है।
मैं आभारी हूँ कि आप अपनी अविश्वसनीय कृपा और धार्मिकता के मानक के आधार पर हमारा न्याय करेंगे। मैं इस बात के लिए भी आभारी हूँ कि आप उन लोगों के लिए न्याय लाएंगे जो आपसे प्यार करते हैं और जो अपने विश्वास के कारण कठिनाई, खतरे और उपहास को सहन कर रहे हैं। कृपया उनके साथ रहें, चाहे वे कहीं भी हों, और उन्हें तब तक डटे रहने की शक्ति दे जब तक कि महिमा के साथ छटाई का दिन न आ जाए। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।